अंसारी बहनों से 39 लाख रुपए हड़पने मामले में वरिष्ठ नागरिक अधिकरण का अभूतपूर्व आदेश, सौदाकृत दुकान की बिक्री पर लगाई रोक। वरिष्ठ नागरिक अधिकरण बुरहानपुर पीठासीन अधिकारी अजमेर सिंह गौड़ ने एक अभूतपूर्व आदेश पारित करते हुए अब्दुल करीम और मोहम्मद अशफाक बंधु बुरहानपुर जलेबी सेंटर वाले की मलकी की खानका स्थित 1030 वर्ग फुट दुकान की बिक्री अंतरण पर रोक लगाने का आदेश पारित करते हुए अंसारी बहनों की संपत्ति 39 लाख रुपए सुरक्षित करने का आदेश पारित किया है। इस संपूर्ण मामले में अंसारी बहनों के अधिवक्ता द्वय श्री मनोज कुमार अग्रवाल एवं अजहर हुसैन ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों की संपत्ति सुरक्षित करने के आदेश में वरिष्ठ नागरिक अधिकरण बुरहानपुर पीठासीन अधिकारी श्री अजमेर सिंह गौड़ का यह आदेश मील का पत्थर साबित होगा और इस आदेश के बाद वरिष्ठ नागरिकों की संपत्ति और जीवन की सुरक्षा का सुनिश्चित होना और अधिक सुकर हो गया है। अधिवक्ता श्री अग्रवाल ने बताया कि इस आदेश के परिणाम स्वरूप अब उक्त अब्दुल करीम और मोहम्मद अशफाक बंधु जो बुरहानपुर जलेबी सेंटर वाले के नाम से जाने जाते हैं, उक्त दुकान का अंतरण बिक्री तब तक किसी अन्य को नहीं कर सकते हैं जब तक कि वह उनकी मुवक्किल अंसारी बहनों को उनकी राशि 39 लाख रुपए मैं हर्जाना उन्हें नहीं भुगतान कर देते हैं। उल्लेखनीय है कि अब्दुल करीम और मोहम्मद अशफाक बंधु ने उक्त दुकान के सौदे पेटे 39 लाख रुपया अंसारी बहनों से ले लेने के बाद उक्त राशि की प्राप्ति से भी इनकार कर दिया था, जो कि माननीय वरिष्ठ नागरिक अधिकरण के समक्ष झूठ साबित हुआ। गांधी चौक में स्थित है, वहाँ पर एक दुकान है 1030 वर्ग फीट की, जिसके की मालिक मोहम्मद अशफाक और ये अब्दुल करीम बंधु जो बुरहानपुर जलेबी नाम के वाले के नाम से फेमस है, उनकी मालिकी की ये दुकान थी। और उस दुकान को खरीदने का सौदा मेरी मुवक्किल बंधु अंसारी बहनों ने किया था। ये 61 वर्षीय और 63 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक हैं और उस दुकान का 2 करोड़ 88 लाख रुपए में सौदा किया था और सौदे के पेटे 13 लाख के 3 चेक 39 लाख रुपए इन्होंने दिए थे। और ये 39 लाख रुपए देने के बाद सौदा होने के बाद मौखिक सौदा हुआ था और उसके बाद पता चला कि वो दुकान ऑलरेडी 10 दिन पहले किसी अन्य को बेच चुका है। तब इन्होंने उससे पैसा वापस मांगा तो वो पैसा देने से इनकार कर गया और पैसे की प्राप्ति से भी इनकार कर दिया। इनके पास इस बात का तो सबूत था क्योंकि इन्होंने जो 39 लाख रुपए दिया था वो चेक से ही दिया था। तो जब उसने इनकार कर दिया कि मैंने कोई ऐसे दुकान के पेटे आपसे पैसा नहीं लिया है, तब हमने उनके खिलाफ धोखाधड़ी का भी केस लगाया, जिसमें उनके खिलाफ FIR भी दर्ज होकर के वो जेल भी गए और 26 दिन बाद जमानत से छूट गए। लेकिन अब सवाल आता है कि ये 39 लाख रुपए वसूल कैसा हो। ये 39 लाख रुपए वसूली के लिए माननीय वरिष्ठ नागरिक अधिकरण बुरहानपुर में भी फंक्शन में आ गया है अब, जिसके की पीठासीन अधिकारी बुरहानपुर उसी जिले के SDM महोदय रहते हैं। तो हमने वरिष्ठ नागरिक अधिकरण में ये केस लगाया उनके खिलाफ और ये संपत्ति की और जीवन की सुरक्षा के लिए प्रावधान है। तो वहां से अब हमारे फेवर में फैसला हो गया है और माननीय अधिकरण ने ये फैसला दे दिया कि जो सौदाकृत दुकान थी उसको वो तब तक बेच और अंतरण नहीं कर सकते जब तक इनकी संपत्ति 39 लाख रुपए मैं हितलाभ के इनको अदा नहीं कर देते और जब तक इस संबंध में पूरा फैसला नहीं हो जाता। तो ऐसी स्थिति में अब 39 लाख रुपए इनका सुरक्षित हो गया है और वो किसी अन्य को वो 2.25 करोड़ की वाली संपत्ति है जो भी उसकी कीमत है, उस दुकान को किसी को भी अंतरण नहीं कर सकते। तो मेरा मानना ये है कि ये फैसला आने में हमको ज़्यादा वक्त नहीं लगा, नहीं तो सालों साल केस चलता है और सालों साल लग जाते हैं, लेकिन ये 5 महीने में केस हमारे पक्ष में आ गया है और अब आशा है हमें कि हम इनका पैसा भी वसूल हो जाएगा सब नुकसानी के साथ साथ। इस कानून की एक खास बात और ये है कि इसमें वकील उसमें पैरवी नहीं कर सकते। ये जरूर है कि केस हमसे बना के लेके गए थे, बना के पूरा हमने दिया, पूरी पीछे से सलाह वगैरह हमें दी, क्योंकि कई बार वकीलों का वेस्टेड इंटरेस्ट होता है या कुछ और भी होता है जिस वजह से दोनों ही वकील कई तरीके के कानूनी प्रावधानों में तरह तरह के प्रावधान लगाते हुए केस को लंबा खींचते हैं और या लंबा खिंच जाता है, खींचते हैं, मैं किसी उस पर वो नहीं कहूंगा, खिंच जाता है। इस मामले में ये इस कानून में वरिष्ठ नागरिक अधिनियम जो है इसमें वकील लोग नहीं आ सकते, केवल और केवल
वरिष्ठ नागरिक स्वयं अपनी पैरवी करके अपनी उनके बयान हो जाते हैं और बयानों के आधार पर अधिकरण जो है वो दोनों की बयान लेने के बाद और फिर फैसला करता है। तो अब इस फैसला चूंकि ऑलरेडी हो चुका है, इनकी संपत्ति सुरक्षित हो चुकी है। वो दुकान तब तक नहीं बिक सकती जब तक इनको इनका पैसा मैं हट जाने के वापस नहीं मिल जाता। क्या लगता है इस ट्रिब्यूनल का ये अपनी तरह का एक अनोखा फैसला है? बिल्कुल, ये अभूतपूर्व फैसला है और इससे 60 वर्ष के ऊपर, चाहे वो एक दिन भी ऊपर उनकी आयु हो, प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक अपने जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए इस कानून का सहारा इस अधिकरण के समक्ष ले सकता है। जहां वकील की आवश्यकता नहीं है, वकील की सहायता वो ले सकते हैं केस बनाने के लिए, इसके उसके लिए, और लेकिन वकील वहां पैरवी नहीं कर सकता। वो स्वयं अपनी पैरवी कर लेंगे, अपने तरीके से अपनी बात अपने शब्दों में कह सकते हैं और अपने माल के और अपनी जीवन की, अपनी संपत्ति के जीवन की सुरक्षा का आदेश यहाँ से ले सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छा अधिनियम है और ये आदेश अपने आप में मील का पत्थर साबित होगा। सर आपका नाम बता दीजिए। एडवोकेट मनोज कुमार अग्रवाल। मेरे साथ इस केस में मेरे जूनियर श्री अजहर हुसैन अधिवक्ता भी रहे हैं और इसमें उनकी भी काफी मेहनत रही है और अंततः हम सफल हुए हैं इस आदेश के लिए। कहना है इसमें हमारा कहना है कि बहुत अच्छा नियम बनाए हैं सरकार ने, जिसने भी बनाए हैं, और हमको बहुत अच्छा लाभ मिल चुका है और हमको फैसला मिला है कि हमारी सुरक्षा का, हमारे पैसा और हमारी संपत्ति सबकी सुरक्षा के लिए एसडीएम साहब के यहाँ से हमको ये आदेश मिल चुका है। उम्मीद है आपका पैसा आपको मिल जाएगा वापस? हाँ, उम्मीद है कि मिल जाएगा। क्या नाम आपका? फहमीदा अंसारी। इस बारे में हमारा एसडीएम साहब अजमेर सिंह गौरव के बारे में कहना है कि वो एक ईमानदार अधिकारी है और उन्होंने हमारे लिए बहुत सही किया है और उनका धन्यवाद।